नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इनका आगमन किस क्रम में हुआ और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, उसके बाद डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के रहने का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इस सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो दोस्तों इसका उत्तर है सूरत, और ये फ्रेंकोइस कैरो की नेतृत्व में खोला गया 1668 में। उसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी फसल लाई? तो दोस्तों यह है काली मिर्च, और इसके साथ साथ ही उसने तंबाकू की खेती, उसके बाद जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में पुर्तगालियों की देन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जॉब चार्नक ने किस नगर की स्थापना की और कब की? तो इसका दोस्तों उत्तर है कलकत्ता 1690 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों, अंग्रेज़ों से पहले भारत से व्यापार ना करने वाले देश, मतलब जब यहाँ अंग्रेज़ नहीं आए थे उसके पहले भारत से व्यापार नहीं करता था, तो वो रूस और जर्मनी था दोस्तों। और इसके साथ साथ जो इनके आने से पहले जो व्यापार करते थे वो पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अरब हो गए, सब इससे पहले व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मुग़ल अंग्रेज़ों के साथ व्यापारिक वार्ताओं के लिए क्यों प्रेरित हुए? तो ये इसलिए प्रेरित हुए दोस्तों क्योंकि पुर्तगाली जहाज़ी बेड़ों पर अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त कर ली थी। इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी से किन चीज़ों का निर्यात करती थी? बंगाल से किस चीज़ों का निर्यात करती थी? तो दोस्तों यह है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के हीरो एवं उनके खदानों की चर्चा की जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने। उसके बाद उसके बाद इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, किसने वास्को डिगामा का मार्गदर्शन किया था? तो यह है दोस्तों अब्दुल मजीद। और वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो यह है दोस्तों 1498। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय व्यापारी भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर क्यों आकर्षित हुए? तो दोस्तों यह है यूरोप में कृषि का विकास हुआ, तो वहाँ चारागाह कम हो गए। उसके बाद वहाँ पशुओं को मारा जाने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें मसाले की, औषधि आदि की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए वो व्यापार की ओर, तो नए बाज़ार तलाशने के लिए वो आकर्षित हुए इधर, रेशम, मसाले और औषध की मांग के लिए इधर आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजापुर से गोवा को किसने छीना? तो ये था पुर्तगाली वायसराय था अल्बुकर्क ने, मतलब बीजापुर से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई? तो ये है मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। किसकी सहायता से अंग्रेज़ों ने हारमुज बंदरगाह पर कब्जा किया था? तो है फारसी फौज की सहायता से। उसके बाद नील, कपड़ा, कच्चा रेशम तथा साल्ट पीटर निर्यात होते थे, मतलब भारत में किस स्थान से नील, कपड़ा, कच्चा रेशम तथा साल्ट पीटर निर्यात होते थे? तो नील दोस्तों निर्यात होता था गुजरात से, कपड़ा होता था कोरोमंडल तट से, कच्चा रेशम होता था बालासोर से, उसके बाद साल्ट पीटर निर्यात होता था आपका बिहार से। गुजरात से हुगली, अगला क्वेश्चन है, गुजरात से हुगली तथा मछलीपट्टनम से सिंध तक किसका व्यापारिक वर्चस्व था दोस्तों? तो ये था अंग्रेजी सबसे शक्तिशाली थे, ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुग़ल दरबार में यूरोपीय विवरणों में सबसे पुराने हैं, जो यूरोपीय विवरण हैं मुग़ल दरबार में सबसे पुराने क्या हैं? जेसुइटों के वृत्तांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, पहला जेसुइट शिष्टमंडल कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में आया? तो दोस्तों ये था कि 1580 में आया, फतेहपुर सिकरी में आया, और पादरी रुडोल्फ एक्वाविवा के नेतृत्व में आया था। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास, पांडिचेरी कारखानों के संस्थापक कौन थे? तो इन कारखानों के संस्थापक दोस्तों पणजी के थे। पणजी में जो कारखाना स्थापित हुआ पुर्तगाली, मछलीपट्टनम में जो स्थापित हुआ 1605 में डच थे, मद्रास में अंग्रेज़ थे। उसके बाद आपका पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा फोर्ट विलियम कहाँ स्थित हैं? तो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों स्थित है मद्रास में, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम जो किला है वो कलकत्ता में स्थित है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की
व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, मतलब जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा संचालित होती थी, तो दोस्तों आपका था सूरत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मद्रासपट्टनम मतलब पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर मद्रासपट्टनम में व्यापारिक चौकी कब स्थापित की तथा किससे यहाँ रहने का अधिकार प्राप्त किया। तो दोस्तों ये 1639 में व्यापारिक चौकी यहाँ स्थापित की और यहाँ के तेलुगु जो सामंत थे उससे यहाँ रहने का अधिकार खरीदा। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन नंबर 22, वह स्थान जो 7 टापुओं से मिलकर बना है तथा औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम निर्यात करती थी, तो दोस्तों वो है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगालियों ने जब गोवा पर कब्जा किया तब वहाँ का वायसराय कौन था, तो दोस्तों ये है अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 24, किसने जहांगीर से मिलकर साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की मतलब अधिकार प्राप्त किया, तो दोस्तों सर टॉमस रो था, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया और उससे यह अनुमति प्राप्त की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेज़ों ने बम्बई को किससे प्राप्त किया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो अंग्रेज़ों ने जो बम्बई को प्राप्त किया वो पुर्तगाली से प्राप्त किया, पुर्तगालियों से। ये राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी शादी करने के उपरांत उसे प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों को। उसके बाद देखते हैं, दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, कहाँ स्थापित की, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ कब हुआ, तो वह है दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 से। फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का अंत, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का अंत कब हुआ, तो दोस्तों ये है वांडीवास का युद्ध, जो मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ से फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है और फ्रांसीसी शक्ति यहाँ से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद डचों का, ये अगला क्वेश्चन है जो डचों की महत्वाकांक्षा और ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, बेदरा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया। तो बेदरा का युद्ध दोस्तों 1759 में डच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण, और यहाँ से डच की शक्तियों का अंत हो गया। उसके बाद देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों अपनाई गई। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों अपनाई गई थी समुद्री मार्गों पर एकाधिकार हेतु, जो कि मतलब पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए स्टार भी बनाया हुआ है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश तथा फ्रांसीसी द्वारा स्थापित प्रथम कोठी थी। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने जो प्रथम कोठी स्थापित की वो कोचीन में 1503 ईस्वी में, डचों ने जो स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, अंग्रेज़ों ने सूरत में 1608 ईस्वी में, डेनिश ने ट्रांकेबर में 1620 में तथा फ्रांसीसी ने 1668 में सूरत में। तो इसी के साथ आज का इस क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।